हेलो बच्चों, नमस्ते। तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने स्टैंडर्ड 9 का हिंदी वी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 पहले के वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ गए। अभी हम जो बाकी है चैप्टर वो हम आगे पढ़ते हैं। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी को पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। अब बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तो आपको पता है ना बच्चों कि सम्राट अशोक शिशुपाल के घर पे आए थे। क्यों? तो उसे एक न्याय मंत्री ढूंढने के लिए, और उसको यही न्याय मंत्री शिशुपाल अच्छा लगा था और उनको अपने राज्य मेले के दरबार में बुलाकर उनको शिशुपाल बनाया था। तो अब बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला कि शिशुपाल, तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। तो शिशुपाल करे भी तो क्या करे, एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे और सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्ण कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। तो न्याय मंत्री थोड़ी देर रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत करते हैं सम्राट की ओर। तो संकेत किसकी ओर करता है शिशुपाल? सम्राट अशोक की ओर। अभी दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, यानी कि गुस्सा से लाल हो गया। अब सिंहासन से उतर हो गए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उड़न था। सम्राट का उत्तर था। वह उड़न था या नहीं, तुमने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। तो न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे ही व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सेना की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। और न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि मैं अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं है, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है और इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर
इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। तो न्याय मंत्री का न्याय देखकर सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से बोले, आपने मेरी आंखें खोल दी है और आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता, यानी कि ये काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है और आगे का नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर हाँ बच्चों, आपको इस चैप्टर का होमवर्क करके अपने विषय टीचर को भेजना है। तब तक के लिए नमस्कार।